जिस मंदिर के लिए पूरा देश 500 साल तक इंतजार किया। बाबर ने तो एक बार मंदिर को समाप्त करके यहाँ पर ढांचा खड़ा किया था, वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री यदि सोचते हैं वो दूसरे बाबर बन करके फिर यहाँ पर मंदिर बनाएंगे, तो वो समझ रहे जब दूसरा बाबर यहाँ भारत में बर्दाश्त नहीं किया जाए। आप क्या समझते हो कि हम कोई गोलियों से डर गए थे? अगर ऐसा किसी को धोखा हो तो वो अपने धोखे को मिटा दे, क्योंकि गोलियां कम पड़ जाएगी लेकिन सीने कम नहीं पड़ेंगे जो गोलियों का मुकाबला करेंगे। जिस मंदिर में हर दिन लाखों भक्त अपनी कमाई की पैसे से सोना चांदी चढ़ावे में डाल देते हैं। अच्छी खबर यह है कि राम मंदिर को दान की गई है 200 करोड़ की प्रतिमा। ये बड़ी खबर है। उसी मंदिर के अंदर से एक ऐसा सच निकला है जिसने पूरे देश को हिला दिया। उस चढ़ावे के पैसों में से लगभग 200 करोड़ रुपए चोरी हो गए। करोड़ों रुपया गायब, सोना चांदी के बक्से गायब और 8 महीने की सीसीटीवी फुटेज भी गायब। ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, राम मंदिर से हीरे का ये हार गायब है। राम मंदिर को दान देने वाले विश्व सिंधी सेवा संगम के डॉक्टर राजू मनवानी भी सामने आए हैं। उन्होंने बेहद गंभीर आरोप लगा दिए हैं। विश्व सिंधी सेवा संगम के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर राजू मनवानी ने राम मंदिर दान विवाद को लेकर न्यूज 18 इंडिया से विशेष बातचीत में गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी 2021 को उन्होंने अयोध्या में चंपत राय को 200 किलो चांदी दान किया था और इसकी उन्होंने बकायदा तस्वीरें भी जारी की हैं। डॉक्टर मनवानी का ये दावा है कि आज तक उन्हें इस दान की कोई आधिकारिक रसीद नहीं मिली है। और सबसे चौंकाने वाली बात, जिस व्यक्ति का 14 से 15 हजार सैलरी थी, उस व्यक्ति का आज करोड़ों का संपत्ति हो गया है। सीयू भी गाड़ियां और फार्म हाउस का मालिक बन गए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे पूरा टाइमलाइन, हर आरोप का नाम, SIT के रिपोर्ट में क्या निकला और हम बताएंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आज राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से पूछताछ हुई है। बहुत जल्द इसकी रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। और कौन है डकैतों का आका, ये सवाल जुड़ा है राम मंदिर से। 22 जनवरी 2024 का वे ऐतिहासिक दिन जब अयोध्या में राम मंदिर का प्रमाण प्रतिष्ठा हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। शुरुआती कुछ दिनों में ही मंदिर की चढ़ावे में करीब 11 करोड़ रुपया मिला, यानी रोजाना करीब 1 करोड़ रुपया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो एक कम्युनिटी है जो इस पूरी मंदिर की देखरेख करता है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। और उसने सितंबर 2025 में अपना सालाना रिपोर्ट जारी की और उस रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024 से लेकर 2025 के बीच उसकी ट्रस्ट की कमाई लगभग 327 करोड़ रुपए रही, जिसमें से 153 करोड़ सीधे चढ़ावे में आई और सब ब्याज से। मंदिर के अंदर एक खास और एक गुप्त कमरा है जिसमें हर दिन की चढ़ावे की पैसा वहाँ पे गिना जाता है। इस काम के लिए करीब 24 प्राइवेट एजेंसी से हायर किए गए कर्मचारी नोट गिनते हैं और बंडल बनाते हैं और इसके ऊपर ट्रस्ट के 12 लोग निगरानी रखते हैं। साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और TCS के ऑफिसर भी रहते हैं। लेकिन यहीं से एक अजीब बात सामने आती है, जो लोग उस मंदिर में रहकर करोड़ रुपया गिनते थे, उसकी खुद की सैलरी करीब 14 से 15 हजार रुपया थी। यही वे शुरुआती कड़ी है जहाँ से इस पूरी कहानी की जड़ें शुरू हुई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस कथित गड़बड़ी की शुरुआत मंदिर के पूरी तरह खुलने से पहले 2020 से 2021 के आसपास बताई जा रही है। जब निर्माण कार्य के दौरान भी जब स्थानीय रूप से पैसा लिया जाता था, तो आरोप है कि प्राइवेट एजेंसी के जरिए हायर किए गए कुछ काउंटिंग स्टाफ ने भाउचर में असल राशि में कम रकम दर्ज करना शुरू कर दिया। यानी किसी दिन मंदिर में 1 करोड़ रुपया का चढ़ावा आया तो उस रिकॉर्ड में कम रुपया लिखा जाता था और बाकी का हिस्सा उनके बगली में। एक दिलचस्प बात यह है कि 2020 में हुई एक शुरुआती ऑडिट रिव्यू में भी फाइनेंशियल रिपोर्ट के मुताबिक
रिकॉर्ड कीपिंग और इंटरनल कंट्रोल में कमजोरियां बताई गई। यानी संकेत पहले से मौजूद थे, लेकिन इस पे कोई बड़ा कार्रवाई नहीं हुई। ये सिलसिला सालों तक चलता रहा, जब तक कि एक व्हिसल ब्लोअर की वजह से ये सच सामने आया। मीडिया में इस मामले को सामने लाने वाले व्यक्ति का नाम है महिपाल सिंह, जो मंदिर के पूर्व अकाउंट इंचार्ज होने का दावा करते हैं। महिपाल सिंह का आरोप है कि उन्होंने चढ़ावे की चोरी की जानकारी ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के बाकी लोगों के पास ये खबर पहुंचाया। लेकिन उनका आरोप ये है कि मैं जैसे ही इस बात को चंपत राय और अन्य बाकी ट्रस्ट के सदस्यों के पास बताया, उसी दिन हमको उस पद से हटा दिया गया। एक दिन मुझे जब पता लगा कि इस तरह से पैसा ज्यादा जा रहा है, मैंने उस बक्से को रीओपन करवाया। उसमें 5 लाख रुपया ज्यादा था वाउचर से। तब मैंने ये बात चंपत राय जी को और गोपाल जी भाई साहब को बताई थी। उसके बाद मेरे से वो सारी गणना प्रक्रिया है, उससे मुझे आउट कर दिया गया। मेरी जगह दूसरे आदमी को बुलाया गया और उस दूसरे आदमी को लाने से पहले सीसीटीवी फुटेज जो है 7-8 महीने की, वो सारी डिलीट की गई। और जो बात इस पूरे मामलों को और गंभीर बनाती है, आरोप है कि मंदिर के 8 महीने का सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई। सवाल ये है, अगर सब कुछ साफ सुथरा था तो 8 महीने की फुटेज क्यों डिलीट की गई? महिपाल सिंह का जब इंटरव्यू आया तो उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज 8 महीने का डिलीट किया गया। क्यों डिलीट किया गया? और यहीं से शक और गहरा हो गया। जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि उसमें काम करने वाले कर्मचारी अपनी सैलरी से कहीं ज्यादा संपत्ति है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर, पैसे का ट्रेल। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक मंदिर में जो लोग काउंटिंग करते थे, उनमें से जुड़े कुछ नाम सामने आए जिनका आर्थिक स्थिति में अचानक और भारी बदलाव देखा गया। अनुकल्प मिश्रा काउंटिंग टीम के सदस्य। आरोप है कि इन्होंने अयोध्या में एक मकान खरीदा और अपने पैतृक गांव में एक फार्म हाउस बनवाया और धार्मिक आयोजन, पारिवारिक उत्सव में भी खर्च किया। जांच एजेंसी ने जांच कर रही है कि क्या इनकी संपत्ति जानी मानी आय के अनुपात में है। यहाँ पर मौजूद है, ये अनुकल्प मिश्रा का घर है, वही जिनके पास ये जिम्मेदारी थी कि चढ़ावे की रकम को गिना जाए, बैंक में जमा कराया जाए। वहाँ अंदर इनकी बहन से और इनकी माँ से जो है वो पूछताछ की जा रही है। यही वो जगह है जहाँ पे कल आज तक की टीम पहुंची थी और दिखाया था कि कैसे 2 साल पहले ही ये 40 लाख रुपए का घर अनुकल्प मिश्रा द्वारा खरीदा गया था। लवकुश मिश्रा, राजेश पाठक, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, जिन्हें चंपत राय का करीबी और ड्राइवर बताया जाता है। आरोप है कि इनके घर में सोना भी बरामद हुआ। मनीष यादव, केडी तिवारी रिपोर्ट के मुताबिक इन्हीं में से 2 कर्मचारी ने करीब 1.5 करोड़ की जमीन खरीदी, जबकि एक अन्य ने 40 लाख का फ्लैट लिया। अगर इनकी हम सैलरी के बारे में बात करें, सब कोई को पता है जो व्यक्ति उसमें काउंटिंग करता है उसकी महीने की सैलरी 18 से 20 हजार रुपया है। लेकिन इतना पैसा इन लोगों के पास आया कहां से? मोटरसाइकिल के जगह महंगे एसयूवी, जमीन के टुकड़े और परिवार के नाम पर कमर्शियल प्रॉपर्टी। ये सब सवाल खड़ा करता है कि आखिर इतने पैसा कहां से आया। एसआईटी के पूछताछ पर लवकुश मिश्रा, अविनाश और अनुकल्प मिश्रा, करुण और रामाशंकर यानी कि टिन्नू ऑटो चलाया करते थे, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ने के बाद उनकी प्रोफाइल बदल गई। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के काफी करीबी बन गए और इसके बाद उनकी अहमियत बढ़ती चली गई। बताया जाता है कि अयोध्या में वो एक हॉस्टल के मालिक हैं, जिसमें 70 कमरे हैं और हर महीने अच्छा खासा किराया आता है। उनके पास कई संपत्तियां हैं, एसयूवीज होने की बात भी कही जा रही है। इन लोगों के दी गई जानकारी के आधार पर 2 करोड़ रुपया और बरामद हुआ है। यहाँ पे अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इन लोगों के नाम केवल जांच के दायरे में है, ना कि इस पे कोई कोर्ट एक्शन लिया है। सिर्फ नगद चढ़ावा ही नहीं, बल्कि आरोप ये भी है कि मंदिर में आए चांदी और कीमती रत्न आभूषणों 10 से ज्यादा बक्से बिना किसी सही हिसाब किताब से इस परिषद से हटाया गया। इसके अलावा धर्म सेना के संस्थापक संतोष दुबे का भी एक दावा सामने आया। उनके मुताबिक 1989 में देश के अलग अलग गांवों और शहरों से लाई गई करीब 1250 रामशिला, जो सोना, चांदी, हीरे, मानिक और अष्ट धातु से बनी थी, वे भी उस मंदिर से गायब है। यह एक गंभीर दावा है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक किसी भी सरकारी या एसआईटी की रिपोर्ट में दर्ज नहीं हुई है। इसे फिलहाल एक आरोप के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। यह मामला स्थानीय मीडिया में चर्चा में था, लेकिन इसमें राष्ट्रीय राजनीति की शक्ल ली। 7 जून 2026 को जब समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि करोड़ रुपए के चढ़ावे का हिस्सा गायब और से उन्होंने चढ़ावा चोरी कांड का नाम दिया। उन्होंने कोर्ट से इस मामले को स्वतः संज्ञान लेने की मांग भी की। और सीसीटीवी फुटेज नदारद है,
गायब हैं, खो गए हैं। शुरुआत में दावा था कि 5 से 7 करोड़ रुपया का हेरा फेरी हुआ है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है वैसे वैसे मीडिया रिपोर्ट में ये आंकड़े आगे बढ़ते जाता है और ये आंकड़ा पहुंच जाता है 200 करोड़ से ऊपर। उस चढ़ावे के पैसों में से लगभग 200 करोड़ रुपए चोरी हो गए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को लेकर सरकार को घेरा और मंदिर जाकर दर्शन करने की बात कही। इन लोगों ने भगवान जी की चढ़ावा चोरी कर लिया, इन्होंने उनकी माला चोरी कर ली, इन्होंने उनकी पादुका चोरी कर ली। लोगों ने जो बहुत भावना के साथ भगवान को हीरे जवाहरात चढ़ाए थे वो चोरी कर लिए। दूसरी तरफ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस सभी आरोप को टाल दिया। उन्होंने कहा कि ये सब मंदिर की छवि खराब करने के लिए साजिश रची गई है। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। धन्यवाद। 13 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को जांच करने के लिए 3 सदस्यों का चयन किया। उस सदस्य का नाम था एसआईटी। एसआईटी को 7 दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिन में पूरा रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया। एसआईटी की टीम ने 6 दिन तक अयोध्या में डेरा डालकर जांच करती रही। इस दौरान मंदिर प्रबंध से जुड़े 150 लोगों की बयान दर्ज की गई। जांच में चंपत राय और ट्रस्ट सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और एडमिनिस्ट्रेटर गोपाल राव से भी पूछताछ हुई। टिन्नू यादव और डॉक्टर अनिल मिश्रा की बयान को दोनों को आपस में मिलाकर कोर्स वेरीफाई किया गया, जिसमें विसंगतियां मिलने के बाद भी इन दोनों से 3 दिन तक पूछताछ हुई। ट्रस्ट और बैंक से जुड़े 14 लोगों का लिखित बयान भी दर्ज हुई, जिसमें अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, राजेश पाठक, अविनाश शुक्ला, कृष्णदेव तिवारी और सुभाष श्रीवास्तव जैसे नाम शामिल थे। एसआईटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में 20 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है और साथ में सुझाव दिया कि मंदिर को फिर से पुनः गठन किया जाए और एक सीनियर सरकारी अधिकारी को सीईओ बनाया जाए। पिछले 5 साल की सभी चढ़ावे का ऑडिट हो और चढ़ावे की वीकली व्यवस्था लागू हो। रिपोर्ट में 14 लोगों को जिम्मेवार बताया गया। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा और मैनेजर गोपाल राव और टिन्नू का भी नाम शामिल है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद स्पष्ट किया कि ये कोई अभी अंतिम रिपोर्ट नहीं है, जांच जारी है और अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अयोध्या के स्थानीय लोगों के अंदर इस मामले को लेकर गहरी नाराजगी है। स्थानीय निवासी अभिषेक पाठक का कहना है कि अगर 1 रुपया भी चोरी हुआ तो वे गलत है। फिर यहाँ तो हजारों करोड़ों की बात हो रही है। उनका कहना है कि जब भी कोई सवाल उठता है तो उसी से पूछा जाता है कि आखिर वे व्यक्ति चोरी की बात क्यों कर रहा है। हनुमान गढ़ी के महंत धर्मदास का कहना है कि इस आरोप ने हिंदू समाज को धर्मसार किया है। समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने, जिन्होंने इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से उठाया, उनका आरोप है कि एसआईटी का संगठन जो है वे सच सामने नहीं लाएगी बल्कि इस मामले को ठंडी करेगी। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी ने इस बयान को परहेज करने की अपील की है, जिससे राम भक्त की भावनाएं आहत हो। तो दोस्तों, अभी तक की स्थिति ये है कि आरोप गंभीर है। एसआईटी के अंतिम रिपोर्ट में गड़बड़ी सामने आई है। कई लोगों की नाम जांच के घेरे में है, लेकिन अभी तक कोई पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। कोर्ट की कोई अभी बयान नहीं आया है, न उन्हें जेल में अभी ले जाया गया है और जाँच अभी भी जारी है। यह मामला सिर्फ पैसे की नहीं है बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ है और इसी की वजह से सच सामने आए हुए चाहे किसी के खिलाफ हो। लेकिन जब एसआईटी का जांच सामने आ गया है तो आखिर इन लोगों पे एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रहा है, आप कमेंट में जरूर बताइए। तो फाइनली दोस्तों, आज का वीडियो पर खत्म करते हैं। आई होप कि ये वीडियो देखकर आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।